समझ आई लक्ष्य? हाँ, राइट, 1/v plus 1/u where u is -40 is equals to 1/f. f कितना लिया भाई? 40। हाँ, f हमारा 40 हो गया, प्लस 40। क्यों प्लस 40? रीजन क्या दोगे? कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि उस साइड है रेडियस, तो फोकस भी उस, हाँ, फोकस भी उस साइड, रेडियस भी उस साइड, इसलिए लाइट की डायरेक्शन में होने की वजह से ये पॉजिटिव। कितना आ रहा है v का वैल्यू? अभी बताया आपने 20 प्लस 20 सेंटीमीटर। और बताओ मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 1 बाय क्या भाई? सब आ रहा है, आपका भी वही आ रहा है? 1/2। कैसे आया है ये? -v/u करके, सो दिस इज +1/2। +1/2 क्या बता रहा है? प्लस क्या बता रहा है? ऊपर सर माइनस आएगा। माइनस आएगा। v कितना है यहाँ पे? u कितना है? -40 हो गया ना बेटा? अच्छा ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देखो उसके बाद। चल रही, ठीक है। +1/2। अब इसमें प्लस क्या बता रहा है? ऊपर की तरफ, कि इस लाइन से ऊपर है। 1/2 मतलब मैग्नीट्यूड हाफ है। और अगर आप देख पाओगे तो 40 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब कि उतने ही डिस्टेंस पर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बनाओ, इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। बनाओ, मैं एक एक का देखता हूं। इस गिवन डेटा से रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अब तो आंसर्स हैं आपके पास। ये 40 है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 40 है, मतलब इमेज कहीं यहां पर है, बीच में है कहीं। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, न्यूमेरिकल चल रहा है। हाँ, राइट। तो एक रे ऐसे जाके ऐसे कहां से पास होगा? फोकस से। और दूसरा आप कुछ भी ले लो, लेट्स से पोल वाला डिस्टेंस ले लो, तो ये वाली लाइन अगर घुमाओगे यहीं कहीं बीच में आएगा ये, ऐसा। ये रे डायग्राम बने क्या? ऐसा ही बना है बेटा? जिसका नहीं बना है तो ऐसा ही बनेगा। हाँ, हाँ, मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, डेटा है अब तो आपके पास। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। दो ही न्यूमेरिकल लिए, आप स्पेस छोड़ सकते हो, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल थे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम्स दो ली हमने, सो दैट कि नोट्स को पढ़ते टाइम कुछ मीनिंगफुल बना रहे। बाकी तो न्यूमेरिकल्स की कमी नहीं है, आप करते रहो, है ना? आओ, तो से बोल, थोड़ी सी पीछे कर लो, चलो। तो अब हमारे सामने एकदम टाइम पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो।
रिफ्रैक्शन। क्या होता है भाई रिफ्रैक्शन? यहां पर रे मीडियम चेंज करेगी, और मीडियम चेंज करेगी तो बेंड करेगी। आप लोगों ने पढ़ा है इसको डिटेल में, बट थोड़ा सा अब जब पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से तो सारी चीजें देखेंगे, है ना। ये आ रही है रे, ये नॉर्मल। किसी भी चीज को इस तरीके से मत लिखो कि तुम्हें श्योर हो कि हाँ आता ही आता है, इसलिए सब कुछ स्टार्टिंग से करो। रेयरर, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ऐसे ना जाने की बजाय कैसे गई? थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ। हमें लग रहा है ऐसे जाने वाली है, बट गई कैसे? ऐसे। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल आई, एंगल आर। ठीक है। जस्ट उल्टा, denser to rarer, away from the normal। This is normal, तो denser, rarer, away from the normal, angle I, angle R। All angles should be measured from the normals only, है ना। रिफ्रैक्शन के रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरी देने की तो कोई जरूरत नहीं है, फिगर अपने आप ही बता रहा है। और अगर थ्योरी लिखने का मन करे तो लिख लेना, मैं बता नहीं रहा हूं इसमें, खैर बता चुका ही हूं। ऐसा केस जिसमें लाइट बेंड नहीं करेगी ऑल्दो रिफ्रैक्शन क्यों ना हो, जब वो खुद ही नॉर्मल पर आ जाए। खुद ही नॉर्मल पर, मीडियम 1, मीडियम 2। ठीक है। यहां पर जो मैथमेटिक्स फॉलो होती है, मैथ्स जो फॉलो होगी, इसी बंद कर दो, ठीक है। मैथ्स जो फॉलो होगी वो यूज करेगा स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ याद है आप लोगों को? क्या होता है स्नेल्स लॉ? बट स्नेल्स लॉ में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज आती है, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद स्नेल्स लॉ पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली वैसे यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? म्यू साइन थीटा, बस ये लिख के छोड़ देना, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसको मैं डिटेल में ले रहा हूं, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हें पता है। साइन थीटा एंगल, अब दो मीडियम है तो किसका एंगल, लेकिन ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। आप बस ये लिखोगे, स्नेल्स लॉ सिर्फ ये है। मैं इसको बाद में खोलूंगा, अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैथमेटिकली अगर तुम्हें पता हो कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आप लिखते हो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो यहां कौन सी नई चीज है? ये x है, ये y है। म्यू साइन थीटा अगर कांस्टेंट, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन थीटा 2, where 1 and 2 are two different mediums, where 1 and 2 are two different mediums। अब सर आप कैमरा व्यू से बाहर चले गए। अच्छा मेरे को जाने दे, ये दिख रहा है तुझे? बोर्ड तो विजिबल है, मुझे जाने दो, मेरा कोई इशू नहीं है, तो जाता रहता।
ठीक है, नहीं, आप जो नीचे लिख रहे हो ये अच्छा, ओके 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 ओके, अभी हाँ ये ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन। चलो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में देखते हैं, वापस फिर स्नेल्स लॉ पे आएंगे, तब न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहां से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, अभी तक बहुत बेसिक चल रहे थे। चलो ठीक है, आपने 1 2 3 डाला, अब आप फोर्थ डालोगे जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप फोर्थ डालोगे जिसका नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बुक्स कुछ भी सिंबल यूज करती हैं, मैं म्यू यूज करूंगा। बुक्स एन वगैरह यूज करती हैं तो करने दो। ठीक, refractive index is basically speed of light in vacuum by speed of light in any medium. When I say in terms of speed, लिखते कैसे हैं इसको? μ2, ये नंबर आएगा ना, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर आएगा, एक फिक्स नंबर आएगा। अगर यहां पर लिखा हुआ है μ2 1, तो इसको रीड कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 when light moves from 1 to 2। इसको ऐसे बोलना सीखो, और लिखने के टाइम ऐसे नहीं, बस ऐसे लिखो और ऐसे एरो बना दो, ऐसे याद रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 when light moves from 1 to 2। वेरी बेसिक। कई बार बुक्स में ये नंबर ऐसे भी लिखा रहता है, तो परेशान नहीं, इस 1 को उठा के यहां भेज दो, सिंपल। तो यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर when light moves from water to glass, इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास। जब मैं ये बोलता हूं व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, तो पिक्चर इमेजिन होती है दिमाग में, वो होना जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे इसे? म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। लेकिन अगर यहां पर इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हमेशा पेयर में रहते हैं, यहां पेयर में है तो यहां पेयर में क्यों नहीं है? ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव, जब हम किसी मीडियम को किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हैं, एक्सेप्ट एयर। यहां पर भी सबस्क्रिप्ट है, हमें दिख नहीं रहा है वो क्या लिखा हुआ है, ऐसे ब्लैंक छोड़ो तो लिखा हुआ है एयर, वो एयर लिखा हुआ है। यानी ये क्या लिखा हुआ है, अलग से देखें इसको तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर टू वाटर। अब इसको अलग से लिखो तो जरा, ये क्या हो जाएगा? म्यू जी बाय म्यू ए, और ये क्या हो जाएगा? म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए। कौन सा एब्सोल्यूट है? आवाज आएगी? एब्सोल्यूट का मतलब जब कंपैरिजन एयर से हो रहा है,
आया तो वही म्यू जी बाय डब्ल्यू। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ नीचे वाले। ये इतना लिख लिया होगा आपने। अब यहां पे एक लाइन मुझे और बताओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी बाय वी जी, है ना? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी बाय वी डब्ल्यू? ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो क्या हो जाएगा, सी बाय वी जी अपॉन वी डब्ल्यू बाय सी, वी डब्ल्यू बाय वी जी। So this is also equals to VW by VG. Or this is the proof that refractive index of glass is inversely proportional to speed of light in the glass. मतलब refractive index and speed of light inverse relation होते हैं। बोलने के लिए ऐसे ध्यान रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह की डेंसिटी बताता है मटेरियल की। डेंसिटी किसी भी मटेरियल की बढ़ेगी तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट अपने आप कम हो जाएगी। ये प्रूफ है उसका। यहां से हमने क्या कंक्लूजन लिया, यहां से हमने कंक्लूजन लिया म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। लाइट क्या है, एक ईएम वेव है। जरूरी है ये फॉर्मूला जो हम यहां लिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए वैलिड हो, लेकिन ये वाला फंडा तो वैलिड होता है ईएम वेव के लिए भी। कोई भी वेव हो, ईएम वेव, आप ही भाग रहे हो तो डेंसिटी अगर सामने मीडियम की बढ़ेगी तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लाइट एक ईएम वेव है और वेव के अंदर ये फॉर्मूला सीधा सीधा वैलिड रहता है। पढ़ा है, सुना था, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ध्यान रखो फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स का मतलब जहां से लाइट स्टार्ट हुई है, जहां से लाइट स्टार्ट हुई है, चाहे वो कितने को मीडियम को भी क्रॉस करे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कि अ साउंड वेव एंटर्ड from air to water, then from water to a solid surface inside the water. Which one of these quantity will remain same? अच्छा, ये क्वेश्चन एनडीए में आया था, मैंने ऐसे बता दिया, आप लोग का कहीं नहीं था। सिंपल, तो वो बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं, देखो वो लोग भी। फिर एसएसबी तो एंटर हो जाओ। चलो बेटा, क्योंकि हुए हैं सामने से लोग। हाँ, आसानी, आसान तो कुछ भी है। कांस्टेंट रहता है, क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड है। मीडियम टू मीडियम चेंज होने से अलग नहीं होगी। वैसे इसको ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ लेना था, कहां पे, जब आपने वेव्स को पढ़ा था, बट वो तो डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दोबारा एक बार नौबत आएगी ये डिटेलिंग करने की। रे ऑप्टिक्स से अगला वेव ऑप्टिक्स है, वहां थोड़ी सी हिम्मत कर सकते हो, पर ज्यादा वहां पे भी नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे। V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये आई काम की चीज। ठीक है, ये हो गया होगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं म्यू टू 1, तो इट मींस म्यू टू बाय म्यू 1 आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ, म्यू टू बाय म्यू 1 इज इक्वल्स टू सी बाय V2 अपॉन सी बाय V1।
इज इक्वल्स टू V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू F लैम्डा 1 बाय F लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। स्ट्रेट एक रिलेशन। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, एंड मीडियम 2 इज डेंसर। ये डेंसर है, ये रेयरर है। ऑब्वियसली लाइट व्हेन मूव्स फ्रॉम टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मली थोड़ा सा आगे पीछे बन गया हमारा, काइंड ऑफ, ठीक है बेटा, ठीक है। आपको बताना है कुछ एक चीजें मैं लिख रहा हूं। लेट्स से ये I1 है, वैसे तो आप बता ही दोगे I2, तो I1 I2 μ1 μ2 V1 V2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगाओ। इसमें ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगाओ, और ऐसा ही एक पिक्चर और क्रिएट करो जब लाइट डेंसर टू रेयरर में जा रही है। यहां पे भी सेम टेबल यहां के लिए भी क्रिएट करो। लगा लोगे साइन ये वाले, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, μ2 किसका ज्यादा? ये वाला कंफ्यूजन भी मैं ठीक करता हूं, ये वाला कंफ्यूजन भी ठीक करता हूं। यहां तो मैंने दे दिया ना आई और आई के टर्म्स, तो मैंने दे दिया तो मान लो। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? I1 I2 ना, सो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अच्छा ठीक है लक्ष्य। म्यू और स्पीड हमेशा इनवर्स रिलेशन में, और लैम्डा सेम रिलेशन में v के साथ, ठीक है, ठीक। बच्चों एक बात ध्यान रखो कि जो आई सिंबल होता है ना, एंगल आई और आर में जो आई सिंबल होता, चलो अभी स्नेल्स लॉ पे वापस चल रहे हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही हो गया, कुछ नहीं था। अब तो बस नंबर्स देंगे आप लोगों को, हाँ? μ21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ12। क्या ये सोचने में टाइम लगेगा? नहीं, ठीक है, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, डाल लो, इट्स एन ऑब्जर्वेशन। हटा रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर है यहाँ पे, 4th पॉइंट हो गया। अब प्रॉपर्ली आते हैं स्नेल्स लॉ पर। स्नेल्स लॉ पे तो हमने स्नेल्स लॉ यानी 5th पॉइंट वापस डाल दे रहा हूं मैं। अगर आपने लिखा हो स्नेल्स लॉ तो वहीं पे कर लेना। स्नेल्स लॉ, तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू μ2 साइन थीटा 2। जब भी स्नेल्स अप्लाई करना हो ना, अगर किसी को पहले से आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता ना, ऐसे ही स्टेप्स क्रिएट करना, क्योंकि वरना रेशो गलत हो जाते हैं कई बार। 1 मतलब मेरी नजर में एयर के साथ यानी रेरर मीडियम, और 2 अभी के लिए डेंसर मीडियम।
तो μ1 साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 को मैंने क्या लिख दिया, साइन I1, ठीक है। अब ये किसी में भी चेंज होता जाएगा, ये साइन I1 है तो ये साइन R हो गया। एयर के लिए 1 है, अच्छा एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फॉर एयर इज 1। तो μ2 क्या हो गया, μ2 बाय μ1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ये तो 1 है। या मैं ऐसे लिख दूं या मैं खाली μ2 लिख दूं, किसी भी तरीके से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, इज इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R। और आप क्या याद करते हो, स्नेल्स लॉ ये है, ऐसे मत याद करो क्योंकि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। कुछ भी बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, हमेशा इसके साथ ही स्नेल्स का प्रॉब्लम शुरू करो। अच्छा बेटा एक बात, यहां पे जो आई है, जनरली ये आई स्टैंडर्ड यूज होता है जो लाइट का एंगल एयर के साथ बनता है, चाहे वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बन रहा हो चाहे वो बिफोर रिफ्रैक्शन बन रहा हो, दैट डजंट मैटर। प्रिज्म में मैं आऊंगा तब आप देखना, वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहां 2 रिफ्रैक्शन है और फिर भी वो एयर के साथ वाले एंगल को आई ही ले रहा होगा, तो कंफ्यूज मत हो ना, बिकॉज आई स्टैंडर्ड सिंबल है जो एंगल एयर के साथ बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। बाकी कॉपी करो, अब बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। अच्छा जल्दी कॉपी कर, जल्दी कर। क्वेश्चन हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is 9/8, is 9/8, full stop. Refractive index of glass with respect to air is 3/2. Find the refractive index of water with respect to air. आप चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, आपने लिखा भी होगा, पूरी उम्मीद है। सब बता दूंगा तो निकालेगा। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, लास्ट लाइन है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। कैलकुलेट करो, शुरू हो जाओ, बढ़िया कॉपी करो बेटा जल्दी इसको। बहुत जल्दबाजी करने में गलत मत करना। थ्री बाय टू रेशो में आएगा बेटा, रेशो में बताना है मुझे। I need refractive index of water with respect to air. Right answer
4/3 इज द राइट आंसर। चलो नव्या, तुम मुझे बताओगी स्टेप्स। म्यू जी ए अपॉन, मुझे नहीं पता, जैसे तुम बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं। म्यू जी ए अपॉन, ये कौन सा फॉर्मूला डाला है तुमने, मतलब किस फॉर्मूले, आंसर तो सही है बट ये यूज किस चीज का किया तुमने? क्या आंसर आ रहा है? 4/3 आ रहा है भाई। आप बाकी किसी का है जिसका नहीं आ रहा? फिर नहीं आ रहा, बता भाई सीता, स्टेप बाय स्टेप। म्यू जी डब्ल्यू इज, ओके, इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, आ गया आंसर। कितना है? 4/3। कोई बात नहीं, फास्ट हो जाती है ना तो तेरे को लिखने में आलस आता है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, डायरेक्ट करना है तो इस क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। लक्ष्य क्लियर है? Yes, sir. If the angle, next question, if the angle between the reflected and refracted ray is 90 degree, then what is the angle of incidence if the ray of light falls on a glass plate of refractive index 1.5? इनवर्स ट्रिगो वैल्यू के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप, अगर इनवर्स ट्रिगो वैल्यू आएंगी। अच्छा मैं दो बार वो दूसरी, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस if the ray of light falls on a glass plate of refractive index 1.5? ठीक है, कहीं पे इनवर्स ट्रिगो आ रही है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ध्यान से पढ़, वो किसके साथ बोल रहे हैं, पढ़ तो सही एक बार। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा डायग्राम तो बनाओ यार, डायग्राम तो बनाओ। दोनों देखो सी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ में होने वाला फिनोमिना होता है। इसने दोनों को साथ दे दिया। इसने बोला रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90। अभी नहीं सुन रहा बेटा। ग्लास बोला है ना, ग्लास प्लेट पे जा रही है ना। आपसे कुछ तो होगा, होगी बनने के लिए बना होगा।
ठीक है, हमारे पास ब्लैक पेन से किए हुए इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे खाली, बाकी ब्लू से हमने खुद किया है। हाँ बेटा, 90 minus I equals to R. ये टोटल, ये इंडिविजुअल एंगल तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा है? इंडिविजुअल एंगल, एक तो ये आई है तो वो आई है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज आई, दिस इज 90 माइनस आई, और दिस इज अगेन 90, तो 90 माइनस आई तो आई। But ये वाला angle जो है अच्छा, ये एंगल आर की तुम वैल्यू बता रही हो मुझे डायरेक्टली? हाँ तो फिर तो सॉल्व करो आगे। तो होगा ना vertical से हाँ तो फिर सॉल्व करो, वो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो 90 माइनस आई बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन अच्छा है। कितना है एंगल आर? एंगल आर इज 90 माइनस आई। जिसको ये नहीं दिख रहा हो वो इस टोटल को 180 में से माइनस कर दो। जिसको ये नहीं दिख रहा हो वो इस सबका सम 180 कर लो और फिर माइनस कर लो, ये वापस आ जाएगा। जैसे जिसको दिख गया उसकी तो कोई बात नहीं, आके बढ़ी है, अच्छी बात है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तपस्या टेस्ट में नहीं पड़ती है, ठीक है। अब क्या करना है? अब तो स्नेल्स लगा सकते हैं, अब तो स्नेल्स लगा सकते हैं। स्नेल्स क्या बोलता है भाई? म्यू वन साइन थीटा वन, थीटा वन कितना है अपना? आई। एंगल दिया है क्या? नहीं दिया, कोई बात नहीं, आई रहने देते हैं। इज इक्वल्स टू म्यू टू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्या? कितना? 1.5। साइन आर, साइन आर कितना हो गया बेटा? साइन 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। एयर है तो 1 साइन आई बाय कॉस आई। हमें तो पता नहीं कौन वाला और क्या लेगी? मैं लेंगे तो फिर मैकेनिक्स में अगर तुझे एक सॉलिड सरफेस दे दिया, मैकेनिक्स पढ़ रही ना आजकल, तो तू अपना फ्रिक्शन अज्यूम कर लेगी। क्या मानते हैं? स्मूथ मानते हैं ना हमेशा। कुछ तो बाय डिफॉल्ट केसेस होते हैं बेटा, जहां पे कुछ नहीं दिया वहां पे एयर मानो। तो कुल मिला के टेन आई इज 1.5, तो आई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1.5। भाई कोई कैलकुलेटर करके इसकी वैल्यू बता सकता है मुझे? अगर आपके कैलकुलेटर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, नहीं तो गूगल कर लो अगर नहीं हो रहा। टेन इनवर्स 1.5 टाइप करो, एंगल आ जाएगा, मुझे बताओ। इनवर्स 1.5। अब लिखना नहीं आता होगा ना, पहले 1.5 लिखते हैं, आ गया? हाँ, इज इक्वल्स टू 56.3 डिग्री। 56.3 डिग्री जरूरी काम है तो बिल्कुल आ सकता है बच्चे। अच्छा वो बात आप कह रहे हो, आप यहाँ छोड़ दो ना। उनको पता है आपका कंस्ट्रेंट कहां पर है, आप यहाँ छोड़ दो। फाइनल आंसर। ऐसा तो होता है, इस बार भी हुआ था, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। प्रिज्म के क्वेश्चन में ऐसा हुआ था, वहां पे इनवर्स छोड़ दिया था बच्चों ने, पूरे मार्क्स मिले, इन्होंने किया ढंग से। चले करें अगला। अब ये क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं, ये जिसने कर दिया उसको मेरी तरफ से थोड़ा सा कुछ इनाम।
कुछ भी जो ज्यादा, कुछ तो बाउंड्री लगानी पड़ेगी ना। 500 तक का बस लिमिट लगा दी मैंने, ठीक है। तो काफी है तुम्हारे लिए। चलो भाई 500 का क्वेश्चन, भाई ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है ये, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है गूगल हो सकता है। ये सिर्फ ऑफलाइन के लिए इनाम है, कर दोगे तो वहां एप्रिसिएशन है, बिल्कुल है। क्या करें सर एप्रिसिएशन का, अच्छा डाले। ये एक पोल है, चार्जिंग लगानी पड़ेगी बोला, 1 सेकंड रुको। सिर्फ ऑनलाइन। ये पोल है, टोटल हाइट इस पोल की 4 मीटर है। यहां तक हाइट इसकी 3 मीटर है, 3 मीटर है। और ये पूछना मुझसे बाद में क्या था सर ये। बता दो लास्ट टाइम। ये एक लेक है, पूरी लेक, और ये लेक का टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस है लेक का, लेक का टॉप सरफेस है ये आप। अच्छा ठीक है। जो पानी के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। पोल पर जो सनलाइट आ रही है वो पोल से टकराते हुए एंगल बना रही है 45 डिग्री, ठीक है। आपको बताना है इस पोल की शैडो की लेंथ कितनी होगी। यहां पे क्वेश्चन समझो, पहले पहले क्वेश्चन समझो। 4 मीटर टोटल हाइट है, इतना पानी में डूबा हुआ है, 1 मीटर बाहर है, इसका मतलब सनरे इस पर आ रही है, सनलाइट यहां से, ये सनलाइट आ रही है 45 डिग्री। हाँ तो क्या बात है, रे डायग्राम बना दो तो बचेगा क्या बेटा, ठीक है। आपको बताना है कितनी शैडो इसकी यहां पर आएगी, इसकी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, वो आजकल यहां पर स्टैंडर्ड ले जा रहे हैं बोर्ड वाले, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं ये बात। तो इस वहम में मत रहना कि ये मैं परेशान कर रहा हूं, वो तो मैं कर ही रहा हूं, तो हमारा अधिकार है। कुछ तो शुरू करो। हाँ देखो स्टेटमेंट लिखवाई नहीं मैंने क्वेश्चन की, बोल दूं क्या स्टेटमेंट, क्या करोगे मालूम ही है तुम्हें। ट्राई, 2 मिनट आपके पास है। अटेम्प्ट वुड बी एप्रिशिएटेड, रिटर्न अटेम्प्ट। कोई ऐसे एंगल आ रहे हो जो थोड़ा परेशान करें, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। चलो मैं थोड़ी सी एक हेल्प कर देता हूँ, मैं एक हेल्प कर देता हूँ, मैं एक हेल्प और कर देता हूँ। रे थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, और ये 1 मीटर दे दिया मैंने यार, अब कर लो, अब कर लो, अब कर लो, ठीक है। किसी को ये दिक्कत की है क्या सर 1 मीटर से कुछ नीचे आ रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये पीक ही मानो, ये 1 मीटर ही है। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि इससे फिर अननोन हो जाता। सही बात है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बिना तो दिक्कत होती। अब
चलो अब तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, रिफ्रैक्शन लगाओ, स्नेल्स लगाओ, कहीं तो गिरेगी, कोई लेंथ हाइट तो बताओ। चलो 2 मिनट, कोई नहीं, एकदम साइलेंट, काम करेंगे बढ़िया। क्या बेटा? चार साइड्स ट्रायंगल तो रहेगा ही नहीं, देखता हूँ कहीं कहाँ जहाँ फंसेगी वहां देखेंगे। जैसे वो कुछ होता है ना, हाँ हाँ alternate हाँ, वो नीचे वाला एंगल सही है 45 डिग्री। और ठीक है, नहीं नहीं सही है। effort is appreciated. हम्म और बस एक चीज और, water density का मीडियम होता है। यस, और क्या? चैप्टर खत्म करना स्पीड में, ये मकसद थोड़ी है। हम्म वो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 45 है, तो ये 90 है, तो कुछ तो ये 90 है, ठीक है, और ये भी 90 है, 360 माइनस करना पड़ेगा, फिर ये आ जाएगा, ये 45 है, सही सोच रही है बेटा, सही सोच रही है। 45 से 90 है, और ये ऐसा, ये होगा 90, और ये पूरा 90 है, प्लस 90, ये पूरा 90 है, प्लस 90, ये प्लस 30, और इसमें देखूंगा तो ये पूरा 45 माइनस होता है। इस पूरे को अगर हम ले लें तो हो जाएगा, और क्या पूरे से कम नहीं, कुछ तो सब हो जाएगा, पर मैं करना नहीं चाहती। लगाओ लगाओ, स्नेल्स लगाओ यहाँ पे। सिर्फ आप क्या हमारे इतना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। म्यू2 कितना दिया हुआ है? ओ सॉरी, कितना है? 4/3। और ये कितना हो गया? 45। म्यू1 1 हो गया। यहां से एंगल आर आ जाएगा भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के बता दो मुझे, एंगल एंगल आर कितना होगा, बता दोगे? मैंने सर आंसर को मतलब टक से छू के वापस आ गई हूँ। थोड़ी तो हिम्मत करो बच्चों, मैं बीच बीच में लाके इसलिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा तो कुछ सपोर्ट करो। साइन 45 कितना? 1/√2, 4/3 साइन आर। अब मुझे यार आर बता दो ना एंगल। ओके ठीक है, ठीक है, पॉज, मेरा पॉज। कैन यू से एंगल आर? नहीं कर सकते हो बेटा, जस्ट कैलकुलेट दीज नंबर्स, पुट द इन साइन इनवर्स वैल्यू। हाँ नहीं आ रहा, अच्छा मैं रुका हुआ हूं, मैं लिख ही नहीं रहा ना अब देख। कितना आ रहा है एंगल?
0.53 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 0.53 कितना हो गया? 0.53 that gives 0.53 32 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है? 32 डिग्री। बच्चों एक बात है ना, मेरे को ये लेंथ तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, ये लेंथ तुम नहीं बता सकते हो, इसका tan तुम नहीं ले सकते। ये राइट एंगल ट्रायंगल tan 32 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, let's say this is perpendicular x, what is base? This is base which is 3 meter, x is 3 times of tan 32. Please give me the values. देखो मैंने एक एक चीज बताई है कि क्या कहां से आ रहा है। हाँ पूछ बेटा, देखो नोन वैल्यूज दे देंगे, ऐसे सोचो ना। मैंने यहाँ पे नोन एंगल्स ये तभी तो मैंने तुम्हें अलाउ किया कैलकुलेटर यूज करने के। अगर मैं नोन देता तो मैं क्यों करता अलाउ? तो वो सोच के मत परेशान हो, वो परेशान कर लेंगे। इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकते, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं। 1.88 टोटल, टोटल बताया क्या तूने इसका? 1.88 1.88 मीटर इज दिस, प्लस 1 टोटल शैडो, पोल की टोटल शैडो 1.88 प्लस 1 इज 2.88। इनाम की रकम खो चुके हो आप लोग। मैं तो वो कह रही थी रुक जाओ, मैं कुछ तो मैं कह रहा आपको तब से ले वापस 45 ले लिया। क्यों ले लिया बच्चे? देखो वो ये बहुत अच्छा तूने सही पॉइंट आउट किया। देखो ये गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे कि इसको भी 45 ले लो, क्या ये रे सीधी जा रही है क्या? वो इसी के साथ तो खेल रहे हैं। एक सेकंड, किसी के मैसेज पे मैसेज आया जा रहा है। एक सेकंड बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे भारी, ठीक है ना, जो फालतू के स्नेल्स लगवाते हैं। चलो एक अब इसके भी ऊपर का स्टैंडर्ड ले जाते हैं थोड़ा सा। अगर तुम्हारी आदत स्नेल्स में पहले दिन से टफ रहेगी तो लेंस तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, लेंस नहीं लेंस, वो परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो क्या करेगा? ज्योमेट्री में परेशान करेगा। हाँ ठीक है, क्लियर है। स्नेल्स में ट्रेगो और ज्योमेट्रिकल एंगल्स, बस दो ही चीज कंबाइन होती हैं और क्वेश्चन टफ बन जाता है। और जो मैंने ये बात बोली है ये पूरे चैप्टर के लिए है, खाली स्नेल्स के लिए नहीं है, क्योंकि पूरे चैप्टर में अब रेज रिफ्लेक्शन ही तो है पूरा चैप्टर, और कोई नया थोड़ी पढ़ना है कुछ। रिफ्लेक्शन का जो इतना बड़ा फ्लो चार्ट पढ़ा था आपने, अभी तो आप प्लेन और कर्व पे गए ही नहीं हो। ठीक है, चलो एक बढ़िया सी एक इमेज ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इमेज से ही काफी कुछ पता चलेगा।
ये किसी पर्सन की आईब्रोज या आईज है, जैसे वो देख रहा है। भाई ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ा सा तुम लोग चले गए हो, मुझे पता है। काम चला लो यार, काम चला लो। कोई कोई देख रहा है, ऑब्जर्वर है। सर आप कैमरा से ऊपर कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ये कोई देख रहा है, एक स्लिट है, उसमें एक होल है, उससे देख रहा है। उसको क्या दिख रहा है अंदर? उसको दिख रही है थिन रॉड। अच्छा, वर्ड यूज क्या हुआ है? थिन रॉड, ध्यान रहे, ताकि आप इसकी कुछ थिकनेस ना समझ लो, सिर्फ इसलिए थिन रॉड है। वो थिन रॉड की क्या देख पा रहा है? सिर्फ इस हाइट को, टॉप को देख पा रहा है। ठीक है, टॉप को देख पा रहा है। ये बीकर की हाइट जो, अच्छा इसकी हाइट है h, इसकी हाइट है h, और टोटल बीकर की हाइट है 3h। जनवरी में आने वाले मेंस को अगर तुम्हें क्लियर करना है ना सिर्फ 12th के बेसिस पे, तो मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं इनको थोड़ा ईमानदारी से कर लो। नहीं भी करना तो समझ लो बोर्ड में आने हैं। मेरे माँ बाप मेरे मेंस दे दिए। तो मैं बता रहा हूं, तुमसे कह दे कि पहले मैं बोर्ड कर लूं। पता नहीं कैसे मेंस दे दूँ। ठीक है, नीट चलो वो कोई बात नहीं। बोर्ड, और अब पहले ऐसा था भैया, 2 साल पहले ऐसा था कि आप नीट जेई और बोर्ड को अलग कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अब बोर्ड का लेवल इन दोनों से ऊपर जा चुका है। और इस बार का 27 का पेपर देख लेना तुम, 6 का ही देख लो तुम उठा के, 6 का ही देख लो उठा के। ठीक है, चलो अब ये है इनिशियल पिक्चर जब ये, अच्छा ये 2h है और ये अभी एम्प्टी है, एम्प्टी। अब स्टेटमेंट लिखो जो मैं बोल रहा हूं, अब स्टेटमेंट लिखो जो बोल रहा हूं मैं। मैंने रॉड बना दी, थिन रॉड, h हाइट दे दी, 3h दे दिया, 2h दे दिया, एम्प्टी नहीं बेटा, एक स्लिट है, दिस इज स्लिट, स्लिट। ठीक है, इट्स अ स्लिट। चलो स्टेटमेंट लिखो, ये इनिशियल पिक्चर है। When the beaker is filled with the liquid, when the beaker is filled with the liquid up to a height of 2h, up to a height of 2h, comma, observer can see the lower end of the rod. पानी भरते ही उसको क्या दिखने लग गया? लोअर एंड ऑफ द रॉड। कब तक के लिए? जब 2h किया। ठीक है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड। मैं स्टेटमेंट यहां लिखा नहीं मैंने, क्या बेटा? ऑब्जर्वर है पहले से ब्लॉक। पहले ये दिख रहा था, पहले इसको खाली टॉप सरफेस दिख रहा है। इन्हीं मैं लिख देता हूं बेटा ना यहाँ पे, अच्छा है तुमने पूछ लिया। इनिशियली जब एम्प्टी है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, तो उसको सिर्फ टॉप लेयर ऑब्जर्व हो रही है, टॉप लेयर ऑफ रॉड दिख रही है। ठीक है ना, कैन सी। किसी ने बोला है कि अगर क्वेश्चन पूरा समझ आ जाए ढंग से तो सोल्यूशन आधा वैसे ही हो जाता है। फाइनली क्या हुआ, इस बीकर को फिल्ड किया गया टिल 2h हाइट। अब क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो क्या कर पा रहा है, वो देख पा रहा है, कैन सी द बॉटम ऑफ द रॉड, द बॉटम ऑफ द रॉड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड जिससे इसको भरा जाएगा। ऑप्शंस आर 5/2, √5/2, √3/2,
ओनली 3/2। तुक्का लगाऊं। ठीक है, ये इतना अगर आपने कर लिया तो स्नेल्स का बेसिक खत्म हो जाएगा और अब हम आगे बढ़ जाएंगे। एडवांस ही करना कि बेसिक था। मतलब हम क्वेश्चन टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये मतलब है ना बेसिक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में ले जाओ, ट्राई करके लाओ। डिटेल्ड एनालिसिस में चाहिए, और मुझे कोई भी एक चाहिए जो यहां पर इसको सॉल्व करे। ठीक है, मुझे नहीं लगता करने वाले हो, तो आप टाइम देने वाले हो, बट होमवर्क में ले जाओ इसको। ठीक है, मैं मेरे को लगता है रे डायग्राम आपको प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कि जब वो बेस को देख पा रहा है तो यहाँ पानी आपको 2h तक दिखाना पड़ेगा, वहां से कुछ एंगल्स और साइड्स निकलेंगी। ठीक है, ट्राई करो, ऑफ करो।